वेलकम बैक टू आवर एथिक्स लेक्चर सीरीज। और आज हमारा है डे 4, जिसमें हम बात कर रहे हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स के बारे में। यानी कि कोई पर्टिकुलर एक्शन सही है या गलत, ये कौन निर्धारण करेगा, मतलब ये पर्टिकुलर डिसीजन कौन ले सकता है। बिना किसी देरी किए हम टॉपिक पे सीधे आते हैं। और आज हम क्या क्या करने वाले हैं, देखिए आज इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम कवर करेंगे कि एथिक्स यूनिवर्सल नहीं है, यानी कि जो नेचर ऑफ राइट, मतलब नेचर वेरिएबल, मतलब कि ये आपका वेरिएबल डिसाइड करता है कि वो चीज सही या गलत है, जिसके ऊपर जिसपे हमें मालूम चलेगा कि यूनिवर्सली हर चीज सही या गलत के पैरामीटर पे काम नहीं कर सकती है। फिर हम बात करेंगे कि कैसे एक पर्टिकुलर जो पर्सन है वो आपका इंडिविजुअल, मतलब कि उसका एक फैक्टर है, द वे दैट दे नर्चर्ड, हमने पहले के लेक्चर में भी देखा था। हम इसका भी समझेंगे कि किस तरीके से वो डिटर्मिनेंट को डिसाइड करता है, पर्सन इज द फैक्टर। सेकेंड बात करेंगे प्लेस का, यानी जगह का, सोसाइटी का, किस तरीके से उस पर इम्पैक्ट आने वाला है। सेम थिंग विद द टाइम, जो कि हिस्टोरिकल फैक्टर लेके चलता है कि हम इतिहास में हमने उन चीजों को कैसे काम किया और आने वाले समय में हमने उसे कैसे शेप अप कर लिया। और उसके बाद लास्ट में हम चलेंगे देयर आर 3 स्कूल्स ऑफ मॉरल फिलोसफी, जहां पे हम सीखेंगे यूनिवर्सलिज्म के बारे में, रिलेटिविज्म के बारे में और निहिलिज्म के बारे में। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम देख रहे हैं कि जो एथिक्स है वो यूनिवर्सल क्यों नहीं है। एथिक्स यूनिवर्सल इसीलिए नहीं हो सकती क्योंकि एथिक्स में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, कोई पर्टिकुलर चीज, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि कोई चीज आपके लिए सही है, जरूरी नहीं है कि वो सब लोगों के पैरामीटर में सेट होती हो, है ना, कि दैट पर्टिकुलर जो रूल है वो सबके लिए फिट होना बिल्कुल जरूरी नहीं है। जिसमें एक एज अ पर्सन भी आप इंडिविजुअल फैक्टर ले सकते हैं, प्लेस का भी ले सकते हैं, सेम थिंग विद द टाइम भी ले सकते हैं, है ना। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल हम नाजीज के बारे में बात करते हैं। नाजी क्या थे, वो अपनी पर्टिकुलर कम्युनिटी को सबसे सुपीरियर बनाने के लिए वो हर तरीके के, मतलब जैसे फॉर एन एग्जाम्पल कोई भी हीनियस क्राइम कर रहे थे, वो उन पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए तो ठीक था, लेकिन अगर हम यूनिवर्सली देखें तो वो एक्सेप्टेड नहीं था। तो यही बात हम समझाना चाह रहे हैं कि एथिक्स में कुछ भी चीज यूनिवर्सली नहीं हो सकती, उस पर आपके मेजर 3 फैक्टर काम करते हैं, पर्सन, टाइम और आपका प्लेस, है ना। चलिए नेक्स्ट में हम अभी आपका फर्स्ट फैक्टर देखने वाले हैं कि किस तरीके से एज अ पर्सन, है ना, किस तरीके से जो एज अ पर्सन आप क्या कर रहे होते हैं, इम्पैक्ट डालते हैं, आपका निर्धारण करेंगे कि हमारी कोई जो जिस भी चीज के बारे में हम सही या गलत थॉट प्रोसेस शेप कर रहे हैं, उस पे किस किस चीज का इम्पैक्ट पड़ेगा। तो प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था कि जीन्स और एनवायरनमेंट जो होते हैं वो साथ में दोनों कोलैबोरेट करेंगे, जिससे आपके थॉट प्रोसेस शेप होना शुरू होते हैं, राइट। ऐसे ही जो करेक्टर होते हैं, कुछ ट्रेड्स, लाइक आप बहुत करेजियस हैं, आप ऑनेस्ट हैं, आप फेयरनेस को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं, तो ये हर एक इंसान का खुद का अपना एक पर्सनल करेक्टर होता है, राइट। अब देखिए उसी के बाद देखें सेम अपब्रिंगिंग की बात करें, जैसे फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे हमने सेम अपब्रिंगिंग के अंदर आपके रावणा एंड विभीषणा, इनका हमने एग्जाम्पल लिया है। दोनों सेम फैमिली से थे, सेम फैमिली, इवन सेम मदर, सेम पेरेंट, मतलब उनके सेम थे, उसके बावजूद भी एक जो था एक अधर्म को चूज कर रहा था एंड दूसरा आपके धर्मा को चूज कर रहा था, है ना। तो उनके एथिक्स क्या थे, वो इंडिविजुअल चॉइस थी उनकी, है ना। उनकी जो सही और गलत की जो चॉइस थी, धर्म और अधर्म की, वो उनकी इंडिविजुअल चॉइस थी, तो इसीलिए वो यूनिवर्सल नहीं हो सकता। सेकंड देखिए यहाँ पे ना, वी हैव टेकन अ कोट, क्योंकि इस तरह की जो कोट्स होती हैं वो आप अपने एग्जाम में उनको क्या कर सकते हो, कोट कर सकते हो, सो दैट यू विल गेट अ वेरी गुड मार्क्स इनटू इट। सो देखो, बी द चेंज यू विश, सी इनटू द वर्ल्ड, यानी जैसा बदलाव आप दुनिया में चाहते हैं वो बदलाव पहले आपको खुद में लेकर आने होते हैं। तो दिस इज व्हाट, कि एक इंसान का, एक पर्टिकुलर पर्सन का किसी भी मतलब एथिक्स की वैल्यू के अंदर हम बात करें तो वो सही और गलत का जो पैरामीटर है, कैसे फैक्टर अ पर्सन, एक इंडिविजुअल फैक्टर कैसे डिसाइड करेगा, है ना। चलिए उसके बाद देखते हैं आपका प्लेस का, है ना। कारोशी, एक जापान में ना एक क्या होता है कि लोग ओवरबर्डन होने की वजह से वहाँ पे लोग काफी, मतलब ओवरबर्डन होते हैं, तो दे स्टार्टेड डाइंग, मतलब डाइंग इन द सेंस उनकी तबीयत काफी खराब होना शुरू हो जाती है। अब ये एक ऐसी पर्टिकुलर चीज है जो कि जापान के अंदर, क्योंकि लोग वहाँ पे अपने काम को लेकर काफी ज्यादा क्या है, स्ट्रिक्ट है, तो वहां के लिए वो चीज सही है। लेकिन वही चीज अगर हम यूरोप के लिए बात करें तो यूरोप ने क्यों कर रखा है, 5 डेज का वर्किंग है, 2 डेज उन्होंने बिल्कुल स्ट्रेट अवे ऑफ कर रखी, ताकि आप वर्क बैलेंस और आपकी जो पर्सनल लाइफ बैलेंस प्लस आपका जो मेंटल और फिजिकल जो टॉर्चर अगर एक्सट्रीम हो रहा है तो उसके साथ क्या कर पाए, आप बैलेंस कर पाए। तो यानी यही जो चीज सही और गलत की है वो आपके दोनों जगह पर क्या हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है। अब देखिए जैसे फॉर एन एग्जाम्पल प्रेस के अंदर
प्लेस में आपका एक फैक्टर आता है जिसमें हम बात करते हैं फैमिली की, है ना। हर एक फैमिली हर एक फैमिली क्या करती है, अपने अपने लेवल पे आपको टीच करेगी किस तरीके से आप क्या करेंगे, ऑनेस्टी, रिस्पेक्ट या किसी चीज को नहीं चुराना, इस तरह की चीजें सिखाए। सेम चीज स्कूल्स के अंदर आपको हर एक, जैसे कॉन्वेंट स्कूल होते हैं, जैसे आपके गुरुकुल होते हैं और एक नॉर्मल स्कूल होते हैं, उनके अंदर अगर हम एजुकेशन की, मैं एकेडमिक्स के पैरामीटर की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर उनकी कुछ कोर वैल्यूज होती होंगी, जैसे प्रेयर करके खाना, या फिर किसी पर्टिकुलर चीज को शुरू करने से पहले यज्ञ यज्ञ या हवन, कुछ इस तरीके से एक एक रिचुअल को फॉलो करना, तो वो क्या हो सकता है, वो जैसे उस उन पर्टिकुलर चीज को वो सीख रहे होते हैं। तो सेम थिंग, जैसे टीम वर्क हो गया, पंचुअलिटी हो गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, ये सब चीजें वो अपनी स्कूल से सीख रहे होते हैं। सेम यहाँ पे रिलीजन का देख लीजिए, रिलीजन का क्या पर्सपेक्टिव है, सबके अपने मोरल कोड और आपकी स्पिरिचुअल वैल्यूज बहुत डिफरेंट होंगी, तो ये प्लेस टू प्लेस डिफाइंड होंगी। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, कि अगर जैसे कुछ हमारे मंदिर हैं जो साउथ में है, जहाँ पे हमारी स्पेसिफिक एज ऑफ एज ग्रुप की जो वुमेन है, दे कैन नॉट एंटर इनटू इट, लेकिन वहीं सेम जो मंदिर के हमारे जो कोर बिलीफ है, वो हम नॉर्थ के जो इंडिया के जो मंदिर है, उनको हम फॉलो नहीं कर रहे होते हैं। तो ये हो गया ना रिलीजन टू रिलीजन, बट एक ही जगह के रिलीजन के, एक ही सेम रिलीजन में दो अलग अलग फैक्टर। सेम देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन भी क्या कहता है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, है ना। हमने जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, ये सभी अलग अलग जो वर्ड्स हैं, हमने अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट से लिए थे, राइट। लेकिन उनकी जो वैल्यूज हैं, जैसे फॉर एन एग्जांपल, हम सेक्युलरिज्म के बारे में क्या समझते हैं, दैट वी नीड टू रिस्पेक्ट ऑल, राइट, वी नीड टू रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन, सेम अपॉर्चुनिटीज उनको दी जाए, है ना। पर जरूरी नहीं सेम सेक्युलरिज्म या फिर कुछ ऐसी जो पर्टिकुलर टर्म है, इनका जो मतलब है वो हर एक कंट्री में क्या हो, सेम हो, वो डिफर हो सकता है। सेम देखिए, कल्चरल, लैंग्वेज, कस्टम, जेंडर नॉर्म्स एंड डिसेंसी डिपेंड करती है ना। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, हमारे साउथ में जब शादियां होती हैं, साउथ के जो इंडियन, जो हमारे इंडिया में साउथ का स्पेसिफिकली रीजन है, उनकी शादियों की कल्चर बहुत डिफरेंट है। वहीं हमारे जो नॉर्थ में, इवन कास्ट टू कास्ट और इवन स्टेट टू स्टेट, जो हमारे रीजन टू रीजन है, वहाँ पे नॉर्म्स आपको बहुत डिफर मिलेंगे। यानी कि अलग अलग जगह में अलग अलग, दो हम लोग एक ही पर्टिकुलर कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, बट कल्चर के भी मतलब कि सब कल्चर, यानी उस पर्टिकुलर रीजन का भी जो इम्पैक्ट है, वो आप वहां पे देख सकते हैं। फिर देन गवर्नमेंट का देख लीजिए, लॉ दैट डिफाइन लीगल एथिकल बाउंड्रीज, जैसे हमने लास्ट क्लास में भी बात की थी, अफ्स्पा को लेके बात कीजिए, जहां पे डिस्प्यूटेड या फिर डिस्टर्ब टेरिटरी है, वहां के लॉ कुछ और होंगे। लेकिन एक नॉर्मल जहां पे पीस ऑलरेडी मेंटेन है, वहां पे उस तरह के लॉ को हम लोग नहीं फॉलो करते हैं, है ना। चलिए, नेक्स्ट बात करेंगे हम आपके समय के बारे में। कैसे एक समय है जो कि आपका मतलब कि पहले उस चीज को हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन आज के टाइम में एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे आपको ना हमारे अशोक सम्राट के बारे में बताती हूँ। अशोक, जब वो उनका एक्सपेंशन कैसे चल रहा था, पहले वो अपनी टेरिटरी को कैसे एक्सपैंड कर रहे थे, वो एक्सपैंड कर रहे थे वॉर करके, है ना। लेटर ऑन, जब तक उन्होंने, जब लास्ट में जो उनका कलिंगा वॉर था, जब उन्होंने देखा कि आसपास के लोगों को बहुत ज्यादा मतलब मार दिया गया है, तो एकदम से सेम पर्सन का टाइम के साथ, मतलब वहां पे पर्सनल फैक्टर तो रहा ही रहा, लेकिन सेम पर्सन का क्या रहा, उसके बाद उन्होंने धमा को क्या किया, अप्रोच किया, है ना। एक समय के बाद धमा को उन्होंने अप्रोच किया। तो टाइम क्या डिसाइड करता है, जरूरी नहीं कि आप, जैसे बचपन में हम बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो सकते हैं, है ना, हम किसी चीज से लड़ाई करने में बहुत, मतलब लड़ाई बहुत जल्दी कर लेते हैं, हर चीज पे बहुत जल्दी एंटिसिपेट कर देते हैं नेगेटिव तरीके से भी। लेकिन जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, हम लोग थोड़ा काम हो जाते हैं, काम के साथ साथ हम चीजों को थोड़ा सा डिफरेंट लुक आफ्टर, मतलब कि डिफरेंट अप्रोच के साथ उसको व्यू करते हैं। तो ये क्या हो गया, एक आपकी प्रैक्टिस हो गई जो कि आप एक टाइम के साथ कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिए, जैसे स्लेवरी। स्लेवरी पहले ना यूएसए के अंदर एक्सेप्टेड थी, लेकिन आज के टाइम में वो बिल्कुल भी कहीं भी एक्सेप्टेड नहीं है। सेम अगर हम कॉलोनियलिज्म के बारे में बात करें, तो पहले क्या था, वो धीरे धीरे अपना एक्सपेंशन कर रहे थे, लेकिन आज के टाइम में अगर हम बात करें, तो किसी भी कंट्री की सॉवरेनिटी के अंदर हम एंटर नहीं कर सकते। वो आपको इंटरनेशनल लेवल पे, यानी उन पर्टिकुलर लॉ के अकॉर्डिंग वो आप ब्रीच कर रहे हैं, है ना। आगे देखिए, जैसे कास्ट जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नॉर्मलाइज था पहले इंडियन सोसाइटी में, लेकिन आप कॉन्स्टिट्यूशन की तरीके से देखें तो वो पूरी तरीके से क्या है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी है, और आपका वो अनएथिकल भी हो जाता है। अब ये क्या है ना, कि आज पहले के समय में और बाद के समय में, बिकॉज टाइम इज अ फैक्टर, कि धीरे धीरे आपने क्या किया, अपने आप को शेप किया। दिस इज व्हाट आई आई रियली वांट यू टू लर्न इट, कि एथिक्स क्या है, कोई पत्थर की लकीर नहीं है, कि जिसमें हमने क्या किया, हमने जैसे हमें रूल बता दिया कि ये सही है, ये गलत है, और उसी को हम फॉलो करते हैं। ये बिल्कुल नहीं, हम इंडिविजुअल लेवल पे भी हम क्या करते
में हम ग्रो करते हैं, आपका आसपास की जगह है उसकी भी आप पे काफी इम्पैक्ट पड़ता है। सेम आपका मतलब कि जो प्लेस के बारे में बात कर रहे थे, और साथ में ही आपकी समय इज अ वन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट जिसका इम्पैक्ट पड़ेगा कि आप पहले जिन चीज़ों को हम रिचुअल्स को फॉलो कर रहे थे पॉसिबली आज के टाइम पे वो बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल और अनएथिकल ग्राउंड पे उनको हम देख रहे हैं, है ना। अब देखिए इसके बाद हम देखेंगे कि 3 स्कूल्स ऑफ मॉडर्न फिलोसफी। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मोरल यूनिवर्सलिज्म। मोरल का मतलब हमने क्या समझा था कि एक सही तरीके के मैनर्स जो कि यूनिवर्सली क्या है, एक्सेप्टेड है ना। अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया, इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूटिज्म। यानी कि क्या मतलब हुआ, एक ऐसा पर्टिकुलर लॉ है जो हर जगह पे क्या है, एक्सेप्टेड होना चाहिए और वो सही और गलत के पैरामीटर पे उसमें कोई डिफरेंसेस नहीं आएंगे। तो देखिए ये फिक्स करता है मोरल ट्रुथ एग्जिस्ट फॉर ऑल, यानी कि हर जगह पर, जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं साइंटिफिक नहीं लूंगी, लेकिन अगर किसी भी तरीके का जिनोसाइड है, अगर जिनोसाइड क्या है वो आज के दिन में चाहे वो किसी भी कंट्री में हो रहा है वो एथिकल ग्राउंड पे सही नहीं होगा। सेम देखिए ये आपको टॉर्चर जिनोसाइड ऑलवेज रॉन्ग, ये व्हाट एग्जांपल दैट आई हैव गिवन, ये हर तरीके से किसी भी कंट्री में अगर हो रहा है तो वो गलत तरीके से ही देखा जाएगा। उसको ये नहीं है कि किसी पर्टिकुलर सेक्शन सोसाइटी के अंदर हम उसे अप्रिशिएट कर रहे हैं। आगे देख लिए ये क्यों है, क्योंकि आज के टाइम में हमारे पास ह्यूमन राइट्स वाले हैं। अगर आप किसी कंट्री में इस तरह की चीजें होंगी तो ह्यूमन राइट उस पर क्या लेगा, उस पर एक्शन लेगा, है ना। देन देखिए अब यहाँ पे नोम चॉम्स्की की कोट है, इफ इट इज राइट फॉर मी इट इज राइट फॉर यू। इसका क्या मतलब हुआ है कि जो सही और गलत मेरे लिए है वही सही गलत वो तुम्हारे लिए भी है। इस तरह की कोट्स को हम स्टार्ट करके हम क्वेश्चंस को फ्रेम कर सकते हैं। देखिए आगे, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं मोरल रिलेटिविज्म के बारे में। इसका क्या मतलब होता है, ये आपकी कल्चर से जुड़ा हुआ है, और कल्चर से जुड़ा हुआ कैसे है देखिए, क्योंकि कल्चर क्या है, एक पर्टिकुलर सेट ऑफ सोसाइटी क्या कर रही है, उसे फॉलो कर रही है, ठीक है। अब वो जो राइट और रॉन्ग के जो वेरीज होंगे वो कल्चर और बाय द टाइम क्या करते जाएंगे, बदलते चले जाएंगे, है ना। तो यानी कि ये आपकी पर्टिकुलर सिचुएशन के साथ रिलेट करेगी और उस टाइम के साथ उस पर्टिकुलर कल्चर के अंदर जिस तरीके से भी उसमें नई ग्रोथ आ रही है, जो भी आ रहा है उसमें बदलाव आ सकते हैं। आगे देखिए, इसमें कोई भी इस ऐसा नहीं हो सकता कि ये पर्टिकुलर जो लॉ है वो आपको यूनिवर्सली लेवल पे आपको एप्लीकेबल करना है, बिल्कुल जरूरी ऐसा नहीं है, क्योंकि ये क्या है, एक ये वेरी करेगा कल्चर के साथ और आपके टाइम के साथ भी। फिर देखिए जो सोसाइटी है वो डिफाइन करती है अपने खुद के एथिक्स, क्योंकि यहाँ पर जैसे यहाँ पे हमारे नोआम चॉम्स्की ने कहा जो मेरे लिए सही है वो सबके लिए सही है, ये वाला फिट हम नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो भी आपकी कल्चर, जैसे कोई स्पेसिफिक रिचुअल मान लो जो हम मान रहे हैं वो जरूरी नहीं है सबके लिए क्या हो सकता है वो एक्सेप्टेबल हो। जैसे देखो रिस्पेक्ट कल्चरल डाइवर्सिटी, जरूरी नहीं है कि हर एक में इतना टॉलरेंस हो कि वो कल्चरल डाइवर्सिटी को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। लेकिन यहाँ पर बिकॉज हम मोरल रिलेटिज्म में हम यही सीखते हैं कि कल्चर में जो भी कल्चर और टाइम के साथ जो बदलाव आ रहा है हम उससे एक्सेप्ट करें। अब नेक्स्ट आता है मोरल निहिलिज्म। निहिलिज्म एक लैटिन वर्ड है, ओके ये आपका लैटिन वर्ड है जिसका मतलब ही क्या है, नथिंग, ओके ये बोल रहा है कि जो यूनिवर्सलिज्म है ना, यानी कि जो एब्सोल्यूटिज्म हमने देखा, ये बिल्कुल एक ऐसा टर्म है, यानी कि कोई किसी तरीके का एथिक्स कहीं पर भी लागू होता ही नहीं है, मतलब इस तरह की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये क्या कहता है, किसी भी प्रकार का जो सच है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। अब वो सच नहीं करता है तो मतलब क्या है, जितनी भी हमारी जो मोरालिटी है, यानी जो सही तरीके से काम कर रहे हैं जिसको हम यूनिवर्सली एक्सेप्ट कर रहे थे, वो सारी चीजें हमारी मीनिंगलेस और आर्टिफिशियल हो जाती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे नीत्शे, ये हमारे एक जर्मन फिलोसोफर थे, वो कहते हैं जब तक एक इंसान सफर नहीं करेगा वो अपनी लाइफ में क्या नहीं हो सकता, सक्सेस नहीं पा सकता। यानी कि अनटिल अनलेस वो अपनी पर्टिकुलर चीज को लेके जितना वो गिरेगा नहीं, जितना वो अपने आप को टॉर्चर नहीं करेगा, वो किसी भी तरह के हो सकते हैं, तब तक वो अपनी लाइफ में क्या नहीं कर पा रहा है, वो ग्रो नहीं कर पा रहा है। तो ये हो गया निहिलिज्म में, जहां पे हम सारे एथिक्स वैल्यू को हम नल कर देते हैं, है ना। अब देखिए रूल्स आर आर्बिट्री सोशल कंस्ट्रक्ट, ये कह रहे हैं कि हमने रूल्स बनाए इसीलिए हैं ताकि हम सोशल किसी भी सोसाइटी को कंस्ट्रक्ट, किसी भी सोसाइटी को बनाने के लिए हमने ना अपने मनमाने तरीके से क्या बना रखे हैं, अपने रूल्स को बना रखे हैं। दिस इज वर्ड टॉकिंग अबाउट द अमोरलिज्म, या फिर आपके हमने निहिलिज्म के बारे में बताया। अब हम इसकी ना इन तीनों स्कूल जहाँ पे हमने इनके बारे में समझा है, इसके पॉजिटिव प्रोस एंड कॉन्स के बारे में देखेंगे। तो यूनिवर्सलिज्म मैंने क्या कहा था भाई, जो एक के लिए सही है वो सबके लिए सही है। तो इससे आपके ना फिक्स्ड मोरल स्टैंडर्ड हो जाते हैं, यानी सबके पास
सबके सेम मोरल स्टैंडर्ड रहेंगे, सब कंट्रीज पे सेम तरह के लॉ को आपने एप्लीकेबल कर दिया है। इससे हमारा ह्यूमन राइट प्रोटेक्ट हो जाता है। प्रिवेंट क्या करता है, माइट, यानी कि ये सही या गलत है, ये सिचुएशन बीच वाली ये सही ही है, मतलब इसमें माइट वाली सिचुएशन, शायद वाली सिचुएशन नहीं दे रखी है। लेकिन ये क्या इग्नोर करता है, ये इग्नोर कर देता है वहां के पर्टिकुलर सिचुएशन का कंटेक्स्ट, वहां की सिचुएशन के सर्कमस्टांसेस क्या है, जिसकी वजह से वो डाइवर्सिटी को इंटॉलरेंट कर देगा। हो सकता है कि उस पर्टिकुलर सोसाइटी में हमने कुछ थोड़ी बहुत लिबर्टी दी हो, ताकि वहाँ की जो समाज है, वहाँ की जो सोसाइटी है, वो कल्चरली या फिर किसी भी तरीके से वो डेवलप होती चली जाए। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल। तो वो वहां पे इंटॉलरेंट कर देगा, क्योंकि यूनिवर्सलिज्म तो किसी भी तरीके से सब मतलब पर्टिकुलर हर सब चीज को क्या कर रहा है, या सही या गलत, और वो पूरे के पूरे वर्ल्ड वाइड क्या करेगा, सेम उसके पर काम करेगा, है ना। फॉर रूम, नो रूम फॉर द लेसर इविल। अब हमारा एथिक्स क्या बात कर रहा था, एथिक्स में हम सीख ही ये रहे थे कि लेसर इविल में हमें ग्रेटेस्ट गुड के बारे में हमें जाना था, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, जब आप सेम वो कर देंगे तो क्या होगा, जहां पे किसी ने कम कोई मतलब लाइक कोई पर्टिकुलर हमारा मतलब जो भी हमारा कोई जिसको पनिश करना है, तो वो सजा उसके हिसाब से दी जाएगी ना। तो यहाँ पर बीच का क्राइटेरिया नहीं हो जाता कि जितना जिस हिसाब से उसकी सिचुएशन है, उस लेवल पे हम उसको जज करें या उस लेवल पे उसको सजा दी जाए। तो यहाँ पे लेसर लेवल की तो कोई जगह ही नहीं है, गलती कर दी तो मीन्स वो सेम जो लॉ है वो आपके ऊपर एप्लीकेबल कर दिए जाएंगे, और उसी तरह चाहे वो एथिकल हो या नहीं हो, है ना। तो ये इसकी वीकनेस हो गई। रिलेटिविज्म का मतलब क्या हो गया, सिचुएशन से जुड़ी हुई है, और यहाँ पे हमने कल्चर के बारे में बात करी थी, तो ये आपके कल्चर को एक पूरा रिस्पेक्ट का प्लेटफॉर्म देती है, कि वो आराम से मतलब जो भी उनका जिस तरीके से वो जितनी भी डाइवर्स है, जो भी वो कल्चरली वो फॉलो कर रही है, उसको हम रिस्पेक्ट करेंगे। प्रिवेंट करता है कल्चरल इंपीरियलिज्म को भी, वो क्या करता है, मतलब कि एक पर्टिकुलर जो कल्चर है उसको दबा नहीं सकता, सबको अपना अपना हिसाब के हिसाब से, मतलब कि अपने लॉ के हिसाब से उनको ना अपॉर्चुनिटीज दी जाती हैं ताकि वो ग्रो करें। एंड देन फ्लेक्सिबल और अडेप्टिव भी, मतलब उसमें आने वाले टाइम में वो, क्योंकि मैंने बताया था यहाँ पे कल्चर और टाइम दोनों का ही क्या है, लेना देना है। अब देखिए ये क्या नहीं एक्सेप्ट करता, ये कांट कंडेम इवन नाजी एथिक्स। जैसे मैंने कहा था कि नाजी क्या कर रहे थे, अपने आप को ब्रिटिश शो कर रहे थे, तो वहां की जो कल्चर के हिसाब से तो वो सही है, तो वो उसे गलत नहीं बता रहा है। फिर ये सेल्फ डिफीटिंग पैराडॉक्स का मतलब क्या होता है, कि आप आने वाले टाइम में क्या कर सकते हैं, मतलब आने वाले समय में ये हो सकता है कि बिकॉज कल्चरली है, शेप कर रहे हैं समय के साथ, तो यानी कि ये सिचुएशनल, मतलब बिकॉज ये वेरी करेगी ना, तो ये आपको क्या करेगा, सेल्फ मतलब खुद ही के थॉट को आप क्या कर रहे हैं, सेल्फ डिफीट कर रहे हैं। फिर देखिए नॉट ऑल बिलीव्स आर इक्वल, डेफिनेटली ये इस चीज को क्या कहता है, वीक कर देता है, क्योंकि जैसे यहाँ पर हमने यहाँ क्या किया था कि एक फिक्स्ड मोरल स्टैंडर्ड बना रहे थे, और सबके बिलीफ को क्या है कि यहाँ पे हमें पता है सबके बिलीफ के सिस्टम अलग अलग है, तो सेम मोरल स्टैंडर्ड वहां पे फिक्स नहीं हो सकते। दिस इज व्हाट रिलेटिविज्म की वीकनेस। अब देखिए निहिलिज्म क्या कहता है, ये चैलेंज करता है ब्लाइंड कन्फर्मिटी के बारे में, यानी हम तो ये कह रहे थे ना, कोई इस तरह की चीजें है ही नहीं, जो भी आप रूल्स बना रहे हैं वो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि आपने अपने मनमाने तरीके से सोसाइटी को कंस्ट्रक्ट कर रहे थे, या फिर मोरल और एथिक्स इस तरह की कोई डोमेन काम ही नहीं करती है, वो इस बारे में बात कर रहे हैं। तो ये आपके चैलेंज करता है ब्लाइंड कन्फर्मिटी के बारे में, यानी कि कोई चीज किसी पर्टिकुलर सेक्शन में सही या गलत है, उसके बारे में भी आपको बाय द टाइम जो बदलाव लेकर आएंगे वो निहिलिज्म की वजह से आता है। फिर देखिए क्वेश्चन करता है जितने भी आपके आर्बिट्री रूल्स हैं, जैसे स्लेवरी है ना, बाय द टाइम क्या हुआ कि हमें मालूम चला कि हम एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो कि पुअर है, हम उसे और दबाने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे लॉन्ग आवर्स काम करा रहे हैं, तो वो वहां पे क्या कहता है आपसे, आपके जो भी आपके मनमाने आपने जो रूल बना रखे हैं उस पर वो क्वेश्चन कर सकता है। फिर देखिए प्रमोट करता है क्रिटिकल थिंकिंग को, तो जो आज के टाइम में जो भी हमारे क्रिटिक्स बनेंगे, क्योंकि कोई पर्टिकुलर अगर आपने कोई स्कीम बनाई है, वो स्कीम आप ठीक है, अब मास के लिए हम ग्रेटेस्ट गुड के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ जो उससे हमारे मतलब बाय प्रोडक्ट में कोई जो नेगेटिव हमारे कॉन्स आएंगे, जो कौन मतलब कि हमें जो भी हमारी डिमेरिट्स है, तो क्या उसके बारे में सोचने के लिए जो हमें टॉपिक देगा वो निहिलिज्म की वजह से, बिकॉज वी आर क्वेश्चनिंग देम कि यहाँ पे ये परेशानी है, तो उसके अंदर आपका क्या सुझाव है। अब सेम चीज यहाँ पे बात करते हैं जस्टिफाई, ये इसकी वीकनेस क्या है, वो किसी भी चीज को ना जस्टिफाई एनी एक्शन नहीं कर पा रहा है, उसकी वीकनेस है। डिस्ट्रॉय मोरल अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि वो किसी मोरल वैल्यूज को, एथिक्स को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, वो तो बिल्कुल नल उसको उसने साबित कर दिया है। तो ये इस चीज को कहते हैं, आपकी जितनी भी हमारी समाज के प्रति जो जवाबदेही था उसको क्या करेगा, वो
वो मतलब एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है, तो ये हो गया डिस्ट्रॉय कर रहा है। एंड देन मेक्स गवर्नेंस इम्पॉसिबल, इनकी वजह से तो क्या है ना कि जो आपकी सोशल कंस्ट्रक्शन, मतलब जिस तरीके से भी हम समाज को बना रहे हैं, उस समाज को हम बनाने मतलब बनाना हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं होगा अगर हम प्योरली निहिलिज्म के ऊपर चले जाते हैं तो। ओके अब यहाँ पे हमने ना कुछ स्पेसिफिकली कोट्स ली हैं जिनको आप एग्जाम्पल्स में लिख सकते हैं, ताकि आप क्या करें, आप मतलब ये एग्जाम्पल्स आपको हेल्प करते हैं आपके खुद की बात को प्रूव करने के लिए, व्हाट एग्जैक्टली दैट यू रियली वांटेड टू इम्प्रिंट योर थॉट्स ऑन योर पेपर। तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इज नॉट अ नेचुरल सेंटिमेंट, इट हैज टू बी कल्टिवेटेड। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का ये थॉट है जो कि कहना चाह रहे हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी है ना, ये एक नेचुरल सेंटिमेंट नहीं है, इसको ना कल्टीवेट किया जाता है। जैसे फॉर एन एग्जांपल जैसे फॉर एन एग्जांपल डाइवर्सिफिकेशन को आज के टाइम में हम जो रिस्पेक्ट दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं पहले कॉन्स्टिट्यूशनल आपने बनाया है, लोगों पे वो थोपा गया है, और लोगों ने धीरे धीरे, क्योंकि उनको डर भी है, तो धीरे धीरे शेप होता चला गया, तो वो कल्टीवेट किया गया है। तो ये देखिए, जहां पर भी आप इसको, कहां पे जहां पे प्लेस फैक्टर या कॉन्स्टिट्यूशनल एथिक्स के बारे में बात करेंगे, वहां पे इस तरह की कोर्स को आप यूज कर सकते हैं। बी द चेंज यू विश टू सी इन टू द वर्ल्ड, ये आप तब बात कर सकते हैं जिस तरह की, जब हम इंडिविजुअल फैक्टर के बारे में बात कर रहे थे। यहाँ देखिए, एडमंड बराक, द ओनली थिंग नेसेसरी फॉर द ट्रायम्फ ऑफ इविल इज फॉर गुड मैन इज टू डू नथिंग। यानी कि कोई भी जो बुराई है वो तभी जीत पाती है क्योंकि एक अच्छा और सही इंसान उसके अंदर अपनी पार्टिसिपेशन नहीं करता, या उसको लेने मतलब उसको, उसके लिए उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो इस तरह की कोटेशंस आप यूज कर सकते हैं। यहाँ यूनिवर्सलिज्म को लेके भी है, इफ समथिंग इज राइट फॉर मी इट इज राइट फॉर यू, इफ रॉन्ग फॉर यू इट इज रॉन्ग फॉर मी। ये आपके नोम चॉम्स्की की जो हमारी एक कोटेशन है, इसको भी आप यूज कर सकते हैं यूनिवर्सलिज्म में, है ना। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं इसके हम कंक्लूजन के बारे में, क्योंकि हमें क्या करना है। यूनिवर्सलिज्म क्या है, एक ऐसा टॉपिक हमने देखा जो कि हमें वर्ल्ड वाइड पूरे समाज में, समाज नहीं मतलब सभी देशों पे वो आपके लिए एप्लीकेबल होना चाहिए। रिलेटिविज्म क्या दिखा रहा है, आपको सेंसिटाइज करता है आपके कल्चरल डाइवर्सिटी को लेकर, वो क्योंकि आपको रिस्पेक्ट देने के लिए, क्योंकि जहाँ जहाँ आपकी पोस्टिंग होती चली जाएगी, जरूरी नहीं है कि उस पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी से आपका बचपन से कोई लिंक रहा हो सकता है। तो आपको ये चीज डेवलप करनी पड़ती है रिलेटिविज्म को, ताकि हम क्या कर पाए उन जो भी हमारे जो लॉ, हम मतलब कोई सेक्शन ऑफ सोसाइटी, जैसे हमारे SC ST कोई हमारी ट्राइब है, या फिर हमारी कोई स्केड्यूल ट्राइब ऐसी है जिनके लिए कोई स्पेसिफिक लॉ है, जैसे एजुकेशन के पैरामीटर से देख लीजिए, या फिर नई स्टार्टअप के पैरामीटर से देख लीजिए, तो वो हमें रिलेटिविज्म ये हमें सिखाता है कि मतलब कि डिफरेंट कम्युनिटीज के साथ आप कैसे कॉप अप करेंगे। वहीं पे ये क्या कहता है कि जो हमारे सिविल सर्वेंट को ना, निहिलिज्म को क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि नेवर बी मोरली इंडिफरेंट, हना अर्डेंट बेनिलिटी ऑफ एविल फॉलोइंग ऑर्डर ब्लाइंडली इज डेंजरस। यानी कि क्या बात है कि निहिलिज्म क्या कह रहा है, किसी भी रूल रेगुलेशन को फॉलो करने के लिए नहीं बोल रहा है, राइट। तो अगर ये परेशानी हो जाए, तो आप एक सिविल सर्वेंट में तो क्या है ना, बीइंग सिविल सर्वेंट की आपके लिए एक, आपके पास एक सेट ऑफ यू कैन से कि आपके पास ड्यूटीज होती हैं जो आपको क्या कहते हैं पर्टिकुलर सेक्शन में, अगर आप IAS ऑफिसर है या IPS ऑफिसर, एज पर योर द फ्रेमवर्क आपको दी जाएंगी, तो वो आपको एप्लीकेबल तभी करनी होंगी जब आपके पास रूल्स रेगुलेशंस का फॉलो करके उनको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो निहिलिज्म को वो क्या कर रहे हैं, वो बिल्कुल भी, वो कहते हैं कि अवॉइड करना होता है, राइट। तो यहाँ पे आज हमने क्या देखा, हमने देखा कि आपके जो डिटर्मिनेंट्स के बारे में बात करी हमने, और आपके हमारे स्कूल ऑफ फिलॉसफी के बारे में बात करी कि कैसे हमारे टाइम, प्लेस और आपका जो इंडिविजुअल एज अ पर्सन, और उसमें आपका यूनिवर्सलिज्म कैसे काम करेगा, कैसे वो आपकी चीज़ों से रिलेट करता है, ये रिलेटिविज्म को लेके हमने समझा, एंड देन हमने निहिलिज्म को समझा। अब नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें आई विल गिव यू द क्वेश्चन सो दैट यू विल बी एबल टू राइट द आंसर। तो जैसे मैंने आपको, जैसे कारोशी के बारे में सेम मैंने आपको, जैसे इंटरनेशनल लेवल पे हम कुछ सेट ऑफ एग्जाम्पल्स को देखते हैं जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, मतलब कोई स्पेसिफिकली ग्रुप है जहाँ पे वो एक्सेप्टेड है प्लेस पे, कोई और जगह पर हम देखें तो वो बिल्कुल भी मोरली हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, अनएथिकल देख रहे हैं। तो इस तरह के एग्जाम्पल्स को आपको कोट करना पड़ता है सो दैट आप अपनी चीज को, मतलब जो भी कंटेक्स्ट आपका आ रहा है क्वेश्चन का, आप उसको सही तरीके से रख पाए। सो आई विल सी यू इन टू द नेक्स्ट लेक्चर। तो मिलते हैं, जय हिंद।